ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली में राजस्थानी मूल के लोगों ने राजस्थान मित्र मंडल की स्थापना कर दिल्ली में राजस्थान की दमदार दस्तक दी। राजस्थान मित्र मंडल ने किस कदर राजस्थानी मूल के लोगों को परस्पर जोड़ा है, राजस्थान की परंपरा, परिधान, संस्कृति और साहित्य को सामने रखा है, इसकी झलक हर वर्ष राजस्थान के स्थापना दिवस पर दिल्ली में भी दिखाई देती है। और अब राजस्थानी मूल के लोगों के सबसे बड़े संगठन राजस्थान मित्र मंडल को अब राजस्थान फाउंडेशन का भी साथ मिल गया है। दिल्ली में दोनों संगठनों ने मिलकर साहित्य सम्मेलन विरासत और विचार का आयोजन किया। इस उत्सव में राजस्थानी संस्कृति, साहित्य और धरोहर की ही झलक नहीं मिली, बल्कि दिल्ली में राजस्थानी प्रवासियों को नई पहचान और सुविधाएं सरकार की तरफ से सहयोग मिले, इसका भी रोड मैप सामने रखा। दोनों संस्थाओं के प्रमुख लोगों ने दोनों के बीच बने सहयोग को राजस्थान और उनके लोगों के लिए बेहद उपयोगी बताया। इस मौके पर उन्होंने ऐलान किया कि प्रत्येक वर्ष दिल्ली में प्रवासी दिवस मनाया जाएगा और इस वर्ष दिल्ली में ये 10 दिसंबर को मनाया जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और बस ये है कि सरकार हमें सपोर्ट करते रहे, तो जो सरकार का विजन है उसको हम पूरा करेंगे, क्योंकि हमारे साथ पूरा यूथ है, पूरे प्रवासी राजस्थानी है दिल्ली के जुड़े हुए, और सरकार अगर जुड़ेगी तो हमारे काम को और ज़्यादा आसान करेगी, क्योंकि उनके पास सिस्टमेटिक सपोर्ट हमसे कहीं ज़्यादा होती है जो सरकार काम में कर सकती है, कोई भी एनजीओ या एसोसिएशन नहीं कर सकती। हाँ, हम उस चीज़ को शुरुआत दे सकते हैं, उसमें एनर्जी डाल के उसको एक मुहिम को खड़ा कर सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग टर्म जो है एसोसिएशन और उसके ऊपर नो डाउट सरकार जितना लंबा काम कर सकती है हम वो नहीं कर पाएंगे। और हमारा पहले से ही विजन था कि सरकार आए, सरकार हमारे साथ जुड़े और चीज़ें और बड़े लेवल पे लेके जाए। आज हम दिल्ली में कर रहे हैं, सरकार जब साथ लगेगी तो हम पूरे भारत में भी करेंगे, जितने अलग अलग स्टेट है प्रवासी। तो वी आर वेरी ब्रॉड, वेरी सिक्योर, और हमारा विजन एकदम क्लियर है कि हमें सब जगह करना है, खाली दिल्ली तक नहीं करना, उसको सब जगह तक लेके जाना है। राजस्थान फाउंडेशन के माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित किए थे, हमने 10 दिसंबर 2024 को प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव मनाया था और वहाँ पे प्रवासी राजस्थानियों के लिए राजस्थान सरकार ने कुछ प्रमुख घोषणाएं की थी, जिसमें प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा और इसी अवसर पर प्रत्येक वर्ष प्रवासी राजस्थानी सम्मान अवार्ड्स दिए जाएंगे, भारतीय सम्मान अवार्ड्स की तर्ज पर। इस मौके पर राजस्थान फाउंडेशन के दिल्ली प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर राम अवतार कीला ने एक डॉक्यूमेंट्री भी पेश की। आयोजन में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने कभी अपनी पहचान को नहीं खोया, कभी अश्लीलता को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने शायराना अंदाज में सभी को बेहद प्रभावित किया। मारे ये उड़ा गया, मैंने कहीं कहा कि नीम रे पेड़ नीचे खड़ो गई तू, और मारी मिसेज ने भी कही तू कहीं के खड़े तो कोई काबर आवे ला देख, तो भाई दिन देखता तो है अश्लीलता को भी। तो विरासत हमारी क्या है, बिना अश्लीलता के सारे काम मारवाड़ी समाज करता था, लेकिन अश्लीलता को नहीं नजदीक आने देता और देखने को गांधी रामादास जी किला करता और इन्हें गीत में कहे। तो ये हमारी विरासत है कि हम अश्लीलता से दूर रहे, समाज के विकास में आगे रहे, औद्योगिक विकास में भी हम आगे रहे, जहां भी गए उसके विकास में भी हमने अपना पूरा सहयोग दिया। राजस्थान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री के बिश्नोई ने कहा कि केंद्र और राजस्थान की डबल इंजन सरकार ने राजस्थान के प्रवासियों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लिया है और अब उन्हें राजस्थान को और अधिक विकसित करने के लिए राजस्थान में भी निवेश करना चाहिए। देखिए, विकसित भारत का एक जो लक्ष्य दिया है आदरणीय मोदी जी ने, और विकसित राजस्थान का लक्ष्य हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी
लगातार देते आ रहे हैं और दिन और रात मेहनत करके कैसे प्रदेश को और कैसे देश को आगे बढ़ाया जाए, कैसे फिर से विश्व मित्र विश्व गुरु बने, इसी सोच के साथ में आगे बढ़ते हुए कदम। जो हमारे प्रवासी राजस्थानी भाई सिर्फ इस दिल्ली की नगरी में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, विदेश की धरती तक, एक कालखंड था जब वो व्यापार के लिए, अपने भविष्य निर्माण के लिए अपने प्रदेश को छोड़ करके अलग अलग जगह पर उन्होंने भविष्य निर्माण किया। लेकिन अब देखते देखते समय बड़ा तेज गति से, हिंदुस्तान का विकास एक तेज गति से, हिंदुस्तान के कदम बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। दिल्ली में अब राजस्थानी मूल के लोगों की संख्या उनके कद और काबिलियत में भी नजर आने लगी है। ऐसे में अब जब राजस्थान फाउंडेशन और राजस्थान मित्र मंडल साथ मिल गए हैं तो इसका लाभ भी राजस्थानी मूल के लोगों के हितों को और हकों को हासिल करने में भी मददगार साबित होगा। कैमरामैन शुभम और विजय ठाकुर के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।